अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास आज का जो लेसन है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th के लिए इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हम क्लियर करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ जो हेल्पिंग बुक्स के अंदर सॉल्व्ड हैं उनमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं। तो इनको एक्यूरेट तरीके के साथ आप किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं, साथ इसकी डिस्कशन भी मैं कराता चलूँगा। अब पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास यहाँ के ऊपर। जो इसका आंसर है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव, वो साउंड वेव्स होती हैं। अब कैसे भाई साउंड वेव्स हैं, इसको ज़रा देखना है हम लोगों ने। अब हमने स्टडी किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो वेव हैं, इसकी हमारे पास 2 टाइप्स थी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स हमने ली थी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जब कंसेप्ट लेते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव करते हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। जब ये बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं तो इसके अंदर प्रोडक्शन होती है किस चीज़ की, कंप्रेशन, और किसकी बात करते हैं, रेयरफेक्शन। तो हमारे पास जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का कंसेप्ट आता है, ये जो साउंड है, आवाज़ है, ये भी किसकी फॉर्म के अंदर होती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म के अंदर होती है। कभी आवाज़ हमें लाउड सुनाई देती है, कभी फेंट। तो इस लिहाज से हम बात करते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनकी एग्जांपल कौन सी है, साउंड वेव्स। इसके साथ है हाउ डज साउंड ट्रैवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर। सोर्स से हमारे कानों तक आवाज़ कैसे पहुंचती है। हम जानते हैं जो साउंड है उसको अभी लॉन्गिट्यूडनल भी बोला है, और ये मैकेनिकल वेव्स भी होती है, क्योंकि इनको मीडियम की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए, मुंतकिल होने के लिए। तो इसमें क्या है भाई, बाई चेंज इन एयर प्रेशर। जो ही एयर प्रेशर चेंज होता है तो फिर आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र होती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। उसके बाद विच फार्म ऑफ द एनर्जी इज़ अ साउंड, ये अभी मैंने भी बताया है अभी ऊपर वाले एमसीक्यूज़ के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इस वजह से इनको मैकेनिकल वेव्स बोला गया। हाँ, अगर बात करें स्पेस के थ्रू क्या हमें आवाज़ सुनाई देती है, स्पेस में हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती। वहाँ के ऊपर जब एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो रेडियो का इस्तेमाल कराते हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म के अंदर होते हैं। और वही बात आगे वाले एमसीक्यूज़ के अंदर है, एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय द रेडियो लिंक्स बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ स्पेस। स्पेस के अंदर जो आवाज़ है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम, क्योंकि इसमें कोई मीडियम मौजूद नहीं है, इस वजह से वो ट्रैवल नहीं करते। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू दैट ऑफ एम्पलीट्यूड। ये किसके साथ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड के साथ। हम जानते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमारे पास दे दी गई हैं लाउडनेस ऑफ साउंड के हवाले से। लाउडनेस ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, तो ये मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है एम्पलीट्यूड। और इसी तरह से एरिया ऑफ वाइब्रेशन का भी कंसेप्ट लिया जाता है, लेकिन इसमें सबसे जो एक्यूरेट आंसर है वो किस चीज़ के ऊपर मोस्ट रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड के साथ। फॉर द नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर द साउंड वेव लाइज बिटवीन, कितनी होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन बीइंग के लिए, 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, यानी 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक
ये हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। इसी तरह से दूसरे एनिमल्स के लिए भी हमसे पूछ सकते हैं। साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लोग ने स्टडी करना है इसको। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट अ ह्यूमन एयर कैन हेयर इज़ कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जिसको इंसानी कान सुन सकता है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है। और ये ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये एज के साथ साथ डिक्रीज़ होती जाती है। ओल्ड एज के अंदर ये कितने तक आ जाती है, 15,000 हर्ट्ज़ तक, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी जो एयर ड्रम्स की वाइब्रेशन है वो 20,000 पर सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इतनी मरतबा क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितने के बराबर होगी, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ की बात करते हैं। इसी तरह से दूसरे एनिमल्स, इनके हवाले से भी हमसे पूछा गया है। बैट है, चमगादड़ की बात करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 1,20,000 हर्ट्ज़ है। अदर एनिमल्स, हेयर अ सच अ पिच्ड साउंड, माइस की बात करते हैं, ये हेयर कर सकता है फ्रीक्वेंसी अबाउट कितने तक, 1 लाख हर्ट्ज़ की बात करते हैं। इसी तरह से डॉग्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 35,000 है और कैट्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 25,000। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ के ऊपर भी बता दिया है। लेकिन जब बात करते हैं चिल्ड्रन की, वो यूजुअली हेयर हायर फ्रीक्वेंसी साउंड दैन दैट ऑफ एडल्ट की बात करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं क्योंकि ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के साथ रिलेटेड हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो हमारे पास अगला एमसीक्यूज़ है, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज़ करते हैं तो कौन सी चीज़ डिक्रीज़ होती है। हमारे पास फार्मूला है V इज़ इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। अब इनका रिलेशन देखें, F इज़ इक्वल टू V ओवर लेमडा। तो अब ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास वेवलेंथ ये क्लियर है। लेकिन आगे देखिए टाइम पीरियड भी दे दिया गया है, एम्पलीट्यूड भी दे दिया गया है। हम जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड F इज़ इक्वल टू 1 ओवर T, ये भी हमारे पास है फार्मूला। अब इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो जो टाइम पीरियड है ये भी डिक्रीज़ होएगा। तो दोनों चीज़ें आ सकती हैं, टाइम पीरियड भी और वेवलेंथ भी। आगे ऑप्शन उसने दे दिया है फर्स्ट ओनली, थर्ड ओनली या फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड आएंगे जिसमें वेवलेंथ और टाइम पीरियड दोनों चीज़ें ली जाती हैं। तो ये एमसीक्यूज़ क्लियर करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले यूनिट के एमसीक्यूज़ विद कंसेप्ट